So, hi everyone, my name is Arjun Singh, and in this video, we are going to see the placements of week 29, and as well as we are going to talk about what is the criteria for Java. So, uh, I'm sharing my screen, guys. Yes, as you can see in my screen, there is a placement dashboards और जो वीक चल रहा है हमारा वीक 29 है एंड इससे पहले की मैं वीडियो बना चुका हूँ और मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाता रहूँगा और मैं ये तो तब तक लाता रहूँगा जब तक मेरी जॉब नहीं लग जाती कि तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आप ये चीज़ देखना चाहते हैं कि मसाई में एक्चुअल में जॉब कैसे लगती है क्या पैकेज रहता है और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आपको आज से 2 महीने बाद अगर मेरी जॉब लगती है तो आपको एक ब्रीफ मिल जाए कि यार क्या एक्चुअल में जॉब लगती है कि नहीं लगती है अगर लगती है तो यार कैसे लगती है और तो ऐसा क्या कारण रह जाता है कि कुछ लोगों की जॉब में भी या तो नहीं लगती या तो लेट से लगती है या तो काफी टाइम लगा देते हैं जॉब लगने में तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगी चीजें तो उसको जानने के लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो तो वी हैव द वेब 12 बैच एंड वेब 12 में क्या चल रहा है वेब 12 में चल रहा है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये लोग हो ही गए 157 है 157 में से 93%। तो हाँ मेरे सामने भी कुछ वेब 13 एंड 14 के बच्चे हैं कुछ 12 के बच्चे भी हैं जो अभी भी बचे हुए हैं एंड आई डोंट थिंक सो क्यों बचे हुए हैं बट है कमियां हैं उनमें मैंने देखा है वेब 14 के जब हम प्रोजेक्ट वीक बना रहे थे वेब 14 के स्टूडेंट थे मेरे साथ और काफी उनमें मतलब जो लाइक बोलते नहीं है कि आपको स्किल्स की थोड़ी मुझे कमी दिखी उनमें और सो मे बी ये रीजन है जो लोग जो लोग अपने आप में डेवलप नहीं कर पाते या जो लोग इतने सीरियस नहीं होते तो वो लोग कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लगाते हैं बट लगती सबकी है ऐसा कुछ नहीं है एंड एसिंग से भी काफी फर्क पड़ता है कि मतलब मसाई में आपको एसिंग लगेगा इसकी गारंटी इसकी जो 50% के चांसेस रहते हैं मतलब स्पेशली यूनिट 3 में यूनिट 4 में काफी चांसेस रहते हैं कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी उस समय तो आपको एसिंक लगेगा अगर आपको एसिंक लगेगा तो आपको पीछे कर दिया जाएगा तो यही है सो वेब 14 में 12 में 157 में से 93% हो चुके हैं एवरेज सी टी सी काफी सही है ठीक है अब अच्छा नहीं है मेरे को नहीं लगा अच्छा एंड वेब 13 का 192 और ये लोग अगस्त तक आई मीन हो ही जाएंगे सारे एंड वेब 14 वेब 14 के भी हो गए हैं करीबन करीबन 64%। हाँ ये अगस्त तक काफी प्लेस हो जाएंगे 90% हो सकता है एंड पार्ट टाइम की अगर हम बात करें तो 60 में से 80% बच्चे हो गए हैं और 6.2 का पैकेज रहा है जो कि पैकेज थोड़ा घटा है अगर हमने पहले की देखे मतलब वेब पार्ट टाइम वेब 3 अगर वेब 2 वेब 1 की बात करें तो प्लेस हो चुके हैं और F15 अगर हम बात करें तो ये इनकी प्लेसमेंट चल रही है 56 में से काफी सही इनको पैकेज मिल रहा है तो एक ग्रुप मेरे मेरे ख्याल से वो लोग होंगे जिनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है और उनके अंदर क्या ज़्यादा स्किल्स हैं और बी ग्रुप में भी वो लोग हो सकते हैं जिनकी थोड़ी परफॉर्मेंस कम है तो आप देख सकते हैं पैकेज में कितना बड़ा डिफरेंस है और एज वेल एज देख सकते हैं आप हायरिंग में कितना बड़ा डिफरेंस है वो जहाँ तक 15 के ए के 15% 25% लोग हो चुके हैं और लगभग लगभग दोनों में एक ही है मतलब ये वो लोग हैं जो अभी प्लेसमेंट में पहुंच गए हैं और काफी लोग अभी प्लेसमेंट में नहीं पहुंचते उनको पहले मैक प्रोसेस क्लियर करना पड़ता है तभी वो प्लेसमेंट पहुंचता है सो एवरेज आप देख सकते हैं और काफी सही लगता है आप स्टार्टिंग में अगर आपने अगर सपोज कि अगर एक ही बज्जी में आपने सब कुछ कर लिया और आप तो आपकी प्लेसमेंट 8 लाख रुपए लग सकती है अगर आप 2-3 बार अटक गए तो उस हिसाब से थोड़ा कम हो जाती है बट इसका मतलब ये नहीं कि आपकी आगे नहीं बढ़ेगी आगे बढ़ेगी वो और लाइक फिर एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस ग्रैब करोगे तो वैसे उसका रिजल्ट आएगा सो जावा की अगर हम बात करें तो या 8.3 जावा एंड अगर जावा आईटी की बात करें तो 16 और जावा आई थिंक ये जावा और जावा में मेरे ख्याल से जो
अंतर हो सकता है वो रिवीजन का था शायद, और मैं इसको कंफर्म करके बताऊंगा आपको। और अगर हम डाटा एनालिटिक्स की बात करें तो 23 में से 56% हो गए, और काफ़ी अच्छा है पैकेज 8.8 का, काफ़ी सही पैकेज है। और यही इस वीडियो में था, और अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देती है। एंड नेक्स्ट थिंग, जो लास्ट थिंग है हमारी, की जावा किस बेसिस पे मिलता है, काफ़ी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा। तो मैंने इसमें टिकट रेस करी थी, मैं आपको टिकट दिखाता हूँ। और मे बी आई डोंट थिंक सो मुझे दिखानी चाहिए थी, बट लाइक आपने सवाल पूछा है तो दिखानी तो पड़ेगी। तो ये आप देख सकते हैं, स्क्रीन में मेरी टिकट है। और अब कुछ ये दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने टिकट रेस करी थी, क्या क्राइटेरिया होता है। तो मेरे को जो मैसेज आया था वो आया था कि जो बेसिक क्राइटेरिया इन दैट द स्टूडेंट मस्ट क्लियर द 3 कोडिंग कोर्सेज। जो लास्ट के 3 कोडिंग मतलब यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 के कोडिंग कोर्सेज अच्छे होने चाहिए। देन द सिलेक्शंस डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस व्हिच टर्न्स डिपेंड्स ऑन द सीट्स। जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वो डिपेंड्स करता है कितने लोग मतलब क्या सीट्स हैं और कितने लोगों ने अप्लाई करा है। तो ये मेरे को पता नहीं, एक मिथ था कि इनका जो कोडिंग में अच्छा होगा या ऐसा होगा, बट इस कारण ये भी काफी फैक्टर करता है कि सपोज कि आप जावा के लिए जाना चाहते हो और सीट्स अवेलेबल नहीं है, और सीट्स अवेलेबल, फिर वो देखेंगे कितने लोगों ने स्टंट कराया है, अप्लाई कराया है, और क्या लोग मतलब कितने लोग एप्लीकेबल हैं, कैपेबल हैं उसके लिए। तो यही प्रोसेस रहता है। और आप देख सकते हैं, अगर आप यूनिट 1, 2, 3 में तो अपना परफॉर्मेंस अच्छा रख सकते हैं। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, काफी बेटर है, तो अगर आपको सिलेक्ट भी नहीं करा तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है कहीं ना कहीं जाने की। कि मेरे पास भी ऑप्शन था, बट मैंने गया नहीं, और जा सकता था, और जाना भी अगर मैं चले जाता तो वो भी सही था। एंड so that's it in this video guys, and thank you so much for watching, and don't forget to subscribe the channel. Thank you so much.